some new opportunity in the West field of mass media. These two young journalists graduate from Chandigarh University, have earned job offer from the G Media. Undertaking their responsibilities as journalists, Chandigarh University alumni Vaishali and Amritpal Singh will now be talk to us live and sharing their experience about their transformation from academics to professionalism and their journey at Chandigarh University. So, welcome to both of you, Vaishali and Amritpal Singh. Thank you, ma'am. First of all, for congratulations for your placements. Thank you so much, ma'am. After Thank you. graduating from the same university, you guys are working now same organization. So अमृतपाल आपको कैसा लग रहा है कि आप यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी के साथ साथ आप अपना प्रोफेशनल लाइक अपना जर्नलिस्ट ज्वाइन कर रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है मैम मेरा एक्सपीरियंस मतलब अगर मैं यूनिवर्सिटी की गल करा तो यूनिवर्सिटी ਵਿੱਚ मैं 3 साल स्टडी की है बहुत ही ਵਧੀਆ कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ਵਧੀਆ रहा 3 साल एक्सपीरियंस जो यूनिवर्सिटी का सी उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी से सीधी मेरी प्लेसमेंट हुई थी हैदराबाद ईटीवी बात में तो वहाँ का भी मेरा एक्सपीरियंस जो था वो भी बहुत ही बढ़िया रहा था और वैशाली आप एक्चुअली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैंने भी सेम बैचलर्स की है फ्रॉम जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस बिकॉज आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर जो कि मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करती हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें थ्योरेटिकली ही पढ़ाई जाती हैं कॉलेजेस में बट हमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में वो चीज़ प्रैक्टिकली करवाई गई जिस जो मुझे यहाँ पे मीडिया में बहुत हेल्प आउट किया जिस चीज़ ने और यस अगर आप अपने एकेडमिक किसी पर्सन के साथ प्रोफेशनल फील्ड में भी जाते हो तो यू फील मोर कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट ऑल्सो सो या इट वॉज वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी okay so next question is can you share how your journey to the professionalism world so far so Amritpal first you मैम अगर मैं बात करूं मतलब अपने एक्सपीरियंस की तो जो यूनिवर्सिटी के बाद का एक्सपीरियंस है वो तो पहले था मेरा ईटीवी भारत का 2 साल का जो मैंने हैदराबाद में किया था वहां पर था मैं ऐसे कंटेंट एडिटर मेरा सिलेक्शन हुई थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से प्लेसमेंट यहाँ से हुई थी मेरी तो उसके बाद मैंने वहां पर 2 साल के तकरीबन हैदराबाद में रहकर काम किया वधिया था मैम बहुत बढ़िया उसके बाद अब मेरा अब यहाँ जी न्यूज में पंजाब हरियाणा हिमाचल में हुआ है तो यहाँ पर भी एक्सपीरियंस ठीक है अभी तो and what about you Vaishali या मुझे ज़्यादा चैनल्स का एक्सपीरियंस तो नहीं है बिकॉज आफ्टर ग्रेजुएटिंग इवन बिफोर ग्रेजुएटिंग आई हैव प्लेस्ड इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एज एन इंटर्न सो आई हैव डन माई इंटर्नशिप हेयर then now I am employee of Z Punjab Haryana Himachal so yeah it's very 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 actually I'm very grateful to my university जिनकी वजह से शायद मुझे इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिला है जो बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं मिलता है बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मीडिया को चूज किया है जर्नलिज्म की फील्ड चूज किया लेकिन उनको नहीं मिला है चांस सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय टीचर्स यूनिवर्सिटी एंड एवरी बडी हु कंट्रीब्यूट इन माय जर्नी okay that's nice so next question Vaishali what made you pursuing journalism um actually it's a story behind that when I was in 10th standard the बहुत confusion होता है कि +1 +2 में क्या लेना है तो सेम थिंग वाज विद मी बट एक कीड़ा था दिमाग में कि टीवी पे आना है या तो अब एक्टिंग की फील्ड थी वो बिल्कुल अलग थी लाइक मतलब स्टडीज से और उन सब चीजों से बिल्कुल अलग थी या आई एम इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ दैट थिंग आल्सो बट एक प्रोफेशनलिज्म मतलब प्रोफेशनलिज्म चूज करना था तो मुझे एक ही था मेरा कि मुझे टीवी पे आना है और इसी उससे मैंने जर्नलिज्म में शायद एंटर किया बट जब मैं मीडिया में आई एक्चुअली मैं जब प्रोफेशनल लाइफ में आई तो मुझे लगा कि नहीं सिर्फ टीवी पे आना ही नहीं बैक में जो काम कर रहे हैं हम लोग दे आर वेरी टैलेंटेड और बहुत सारा काम है जो बैक फुट पे होता है तो ना यही मेरा एक कारण था लेकिन अभी वो कारण बदल गया है okay.
एंड अमृतपाल, आपको ऐसी क्या चीज मतलब इंस्पायर करी है कि आप जर्नलिज्म में इस फील्ड में आने चाहें? जर्नलिज्म के बारे में तो कभी सोचा भी नहीं, मतलब मैंने अभी ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जर्नलिज्म में भी पढ़ाई करूंगा या किसी इतने बड़े ब्रांड में काम करूंगा। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, बट क्या कह सकते हैं, जब किस्मत ने जहाँ लेकर जाना था तो वहां पर चले गए। बट हाँ, इसमें मैं अपने जो मतलब मानता हूँ, अगर किसी ने किसी के गाइड गाइड किया मुझे कि मैं कि आप जर्नलिज्म कर लो, जहाँ भी ऐसे कुछ गाइड किया किसी ने, तो तब मैंने जर्नलिज्म किया। उसके बाद मुझे 3 साल करने के बाद, जर्नलिज्म करने के बाद, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ईटीवी भारत हैदराबाद में जॉब का ऑफर मतलब मुझे मिल जाएगा वहां पर। तो बट ओके, सो आपने बोला कि आपको गाइड किया, तो आप मुझे जी, बताएंगे कि किसने आपको गाइड किया? एक्चुअली मेरे ना मम्मा का लड़का था, मतलब तो ब्रदर ही हो गया, तो उसने मुझे गाइड किया था। वो चंडीगढ़ में जॉब करता था, मतलब प्राइवेट कंपनी में। तो उसने मुझे बोला कि अगर +2 आपकी होगी है तो जर्नलिज्म का कोर्स कर ले तुम भी। तो मैंने फिर जर्नलिज्म कर लिया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से मैंने किया था। उस टाइम मैं जब आया था करने के लिए, मतलब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आया था, तो मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन होटल मैनेजमेंट में लेने आया था। तो आपने एकदम होटल मैनेजमेंट से फिर मास कम्युनिकेशन में ये कन्वर्शन कैसे हुआ? एकदम मैं दिमाग ਵਿੱਚ मतलब कोई ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਕਦਮ ਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯਕਦਮ ਹੀ मतलब फैसला लिया अपने होटल मैनेजमेंट नहीं करनी, जर्नलिज्म करनी है। ਤਾਂ फिर थोड़ा ਜਿਹਾ कीड़ा भी सी भी मतलब पत्रकार बनना या कुछ और भी करना है, तो इसलिए फिर मैंने जर्नलिज्म किया। Okay, nice. And the next question is, since you have made it into professional world of journalism with जी न्यूज, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपको ऐसा क्या मदद मिली जो आपको इस फील्ड में आपको बहुत ज्यादा आपकी इम्प्रूव कर रही है और आपके काम आ रही है? यस वैशाली। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि बहुत सारी चीजें हैं जो प्रैक्टिकली हमने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में की है। फॉर एग्जांपल आई हैव डन शूट ऑफ सिम सैट इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। मुझे पता भी नहीं था उसका मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला, ओ वहां पे मैंने प्रैक्टिस किया था, ये था मतलब। सो यस, बहुत बहुत हेल्प मिलती है अगर आपको यूनिवर्सिटी में और आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर आपको प्रैक्टिकली चीजें करवाई जाएं, तो वो आगे जाके नॉट ओनली इन मीडिया फील्ड, हर किसी फील्ड में अगर आपको प्रैक्टिकली करवाया जाता है तो आपको आगे जाके बहुत हेल्प मिलती है। सो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे यही है कि मुझे हर चीज पहले से पता थी। मतलब मीडिया में आने से पहले मुझे ऐसा नहीं था कि मैं यहाँ पे आके देख रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता है। आई वॉज इन टर्न बट आई हैव नॉलेज ऑफ एक्चुअली कहते हैं ना कि जर्नलिज्म वही है जिसको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है। तो वही मुझे हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता था। एंड अमृतपाल। मैम, जैसे विशाली ने बताया कि हमें यूनिवर्सिटी से सब कुछ बताया गया था, मतलब गाइड किया जाता था वहां पर 3 साल में हमें। तो ठीक, मतलब यूनिवर्सिटी में हमें जो टीचर पढ़ाते थे सब कुछ कराते थे, मतलब जैसे हमारे शैल मैम थे, उन्होंने पहले जी न्यूज में काम किया हुआ था। मतलब मीडिया इंडस्ट्री से हमें जो जितने भी टीचर थे हमारे, उन सब मीडिया इंडस्ट्री से थे। उन्होंने हमें सब कुछ बताया कि मतलब कि मीडिया में कैसे काम करते हैं। यूनिवर्सिटी से हमें सब कुछ पहले से हमें सिखाया गया था कि आपने जब यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाना है तो आपको मीडिया में कैसे काम करना है, और क्या क्या आपको आगे मतलब तकलीफें आएंगी, जहाँ कुछ भी मतलब हमें पहले से ही यूनिवर्सिटी से ही हमें सब कुछ सिखाकर वी भेजा गया वर था। मेंटली प्रिपेयर एक्चुअली। ओके, तो और मतलब जैसे जैसे नॉलेज पहले फकीर मोहन सर थे, वो उन्होंने भी बहुत मीडिया इंडस्ट्री में काम किया है, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। और अनिल कपूर सर थे, उन्होंने आर्टिकल उनके बहुत छपते थे न्यूज़पेपर में। उन्होंने हमें मतलब कंटेंट को बड़ी खबर को छोटा कर कैसे लिखना है वो हमें सिखाते थे। आर्टिकल लिखना कैसे लिखते हैं किसी न्यूज को, मतलब कि न्यूज को ज्यादा शब्दों से मतलब उसको कम शब्दों में कैसा लिखना है, वो सब हमें अनिल कपूर सर सिखाते थे। मतलब टीचर्स ने हमें काफी सपोर्ट की है यूनिवर्सिटी से। ओके, दैट्स नाइस। सो अमृतपाल, आपका जो ईटीवी भारत का एक्सपीरियंस कैसा रहा?
मैम ईटीवी बार का तो 2 साल था मेरा ईटीवी बार में, तो वहां पर तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। मतलब एक तो हम नॉर्थ नॉर्थ में से सीधा साउथ में चले जाना, तो वो तो वहां पर तो कुछ अलग ही था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं हैदराबाद में आऊंगा, वो भी इतने बड़े ब्रांड में ईटीवी में आकर काम करने का मौका मिलेगा। तो वहां पर तो एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। मतलब ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ वहां, बहुत ही ज्यादा ਵਧੀਆ ਸੀ। ओके, दैट्स नाइस। सो अगर अमृतपाल, अगर आपके फ्रेंड्स या आपके बडीज कोई आपसे बोले कि हाँ जी हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से मास मीडिया करें या फिर कहीं बाहर आउटसाइडर से, तो आप उनको क्या एडवाइस दोगे? मैम अगर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा मतलब टीचर सब तो पहला ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ टीचर ਜਿਹੜੇ मतलब सानू सब कुछ दसते ने। वो टीचर साडे इन्ने मतलब इतने हेल्पफुल थे, उन्होंने हमें सब कुछ बताया है। तो मैं तो यही करूंगा कि अगर किसी ने जर्नलिज्म करनी है तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बेस्ट है करने के लिए। और मोस्टली ज्यादा प्रैक्टिकल काम, जितना प्रैक्टिकल काम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में करवाते हैं वहाँ मुझे नहीं लगता कहीं और पर मतलब इक्विपमेंट इतने हैं, यूनिवर्सिटी में कुछ भी करना हो तो आप कर सकते हैं। ओके, एंड वैशाली? नो डाउट कि मैं अपने फ्रेंड्स को या जो भी मुझसे पूछेगा तो मैं उसको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जरूर रेफर करूंगी, बिकॉज आई नो कि जितना मैंने सीखा है उतना आई वांट कि जो मेरा फ्रेंड है जो भी मुझसे पूछ रहा है वो भी उतना ही सीखे, इवन उससे भी ज्यादा सीखे। बिकॉज डे बाय डे अभी बहुत सारी चीजें हैं जो नई नई न्यू टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, टेक्नोलॉजिकल ड्रिफ्ट जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो सब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है। So, no, with no doubt, I recommend Chandigarh University to my friends and everybody. ओके, ओके। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमृतपाल, आप मेरे को बताइए कि आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एंड व्हाट अबाउट योर रोल इन जी न्यूज़ मीडिया? मैम मेरी अगर मैं जी न्यूज़ की बात करूं तो यहाँ पर मुझे जो पोस्ट मिली है वो है सब एडिटर। सब एडिटर में मतलब मुझे यहाँ पर पंजाबी में कंटेंट लिखना होता है। मतलब मैं न्यूज़ लिखता हूँ और उसको पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। पंजाबी में मोस्टली मुझे ज़्यादा पंजाबी में इन्होंने मुझे दिया है, तो मैं पंजाबी में ज़्यादा काम करता हूँ यहाँ पर। तो अगर मैं किसी को और भी यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर मैं कहूँ बात करूँ किसी की मतलब मीडिया में आने की, तो मोस्टली ਜਿਹੜਾ पंजाब ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਹਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਜੌਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਟੀਚਰ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਉਹ। So Vaishali, what about you? Actually, when I have started in Z News, I was production executive और मैं production में काम करती थी। Like जब हमें raw feeds आती हैं actually, तो हम उसको फाइनल करके फाइनल आउटपुट देके हम लोग उसको ऑन एयर करने के लिए देते हैं। लेकिन एज टाइम चेंजेस अभी मुझे 1.5 year हो चुका है जी मीडिया में। सो नाउ आई एम एट सोशल साइड, मतलब एक्चुअली आई एम वाचिंग ओवर सोशल ऑफ जी पंजाब हरियाणा हिमाचल, like Facebook, Twitter, YouTube and all of things. So now I am at social media. Is there any impact of COVID time? Yeah, absolutely. COVID actually इतना हमारे ऑफिस में आई गेस काफी न्यूज भी आई थी कि जी मीडिया में काफी केसेस आ गए हैं, ये तो बहुत वायरल हुआ था। तो या उस टाइम सिचुएशन बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा वर्स थी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। इवन आई रिमेम्बर कि 1-2 लोग ही थे जो पूरा चैनल संभाल रहे थे, मतलब एक चैनल 1-2 लोग मिलके संभाल रहे थे, सिमुलकास्टिंग पे हुआ। लेकिन फिर भी एवरीबॉडी जो भी चैनल में था उन्होंने अपना बेस्ट दिया और या दोबारा से हम लोग वहीं पे स्टैंड करें। तो या कोविड हैड इम्पैक्ट आवर वर्क और आवर चैनल, बट या स्टिल वी आर
on top. And what about your Amritpal? कोविड के दौरान जब पूरी पीक पर था तब तो मैं मतलब हैदराबाद में था, तो हैदराबाद में तो सबसे ज्यादा था कोविड का। वहां पर तो काफी मतलब हमें जो हमारे ईटीवी भारत कंपनी थी उन्होंने हमें 15 डेज का वर्क कर दिया था। तो 15 डेज हम कम काम करते थे और 15 डेज हम घर पर रहते थे। तो उस टाइम उन्होंने हमें अपने खुद के होटल भी दिए थे रहने के लिए, मतलब आप घर से नहीं आओगे, यहाँ पर ही आपको रहना पड़ेगा। कोरोना के दौरान उन्होंने हमें ये वहां पर दिया था, बट ठीक था। Okay, so these were Vaishali and Amritpal, alumni of UMS Department of Chandigarh University, who were now working at one of India mainstream media house, G News Channel. Both these professionals share their valuable experience and insight with us, and we wish them the best for their future. This is it today from live session. We will again soon with another live session. Until then, goodbye.